हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो थोड़ी सी कुछ रियल बातें करने के लिए और कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आप थंबनेल देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में क्या है ना, अब सच में बोलूँ तो दो मन थे बच्चे। स्ट्रेटजी कह लो, तरीका कह लो, जादू कह लो, या कुछ भी कह लो, पर ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। दिस रियलिटी यू हैव टू फेस। और आए हो चैनल पे तो रुक के जाओ, क्योंकि चीज़ों को समझो और अंडरस्टैंड करो। टाइम नहीं गवाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। ये स्लाइड कुछ इस तरीके से लिख रखी है आपके लिए कि अब नहीं तो कब। भाई सच बात है कि अब नहीं तो कब। अब समय बीत चुका है, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का समय बीत चुका है। आप बोलोगे, कहोगे कि यार ये तो वही मम्मी पापा वाली बातें कर रहा है और बड़े भाइयों और टीचरों वाली बातें कर रहा है। सच्चाई यही है, आपको ये समझना पड़ेगा और ये फेस टू करना पड़ेगा। थोड़ा सा आज हम रियल बातें कर ले रहे हैं और उन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं। समझो थोड़ा सा रियलिटी प्रैक्टिकल लेके। 25 तारीख हो रही है, 26 तारीख हो रही है, 27 तारीख हो रही है। आप इस वीडियो को 28 तारीख में देख रहे हैं या 29 तारीख में देख रहे हैं, मैटर नहीं कर रहा। आपका ये टाइम टेबल 1 दिसंबर से मैंने बनाया है। टाइम टेबल कह लो या कुछ भी कह लो, 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक। 15 फरवरी 10th वालों को पहला एग्जाम इंग्लिश का और 12th वालों को पहला एग्जाम 17 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का होने वाला है। ये आप सबको पता है, डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट साइट पे से डिलीट हुई थी, डिलीट नहीं होगी। वो आप छोड़ दो, वो यूट्यूबर सब्सक्राइबर करने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए वो बोल रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, उस चीज पे हम नहीं कमेंट कर सकते, हम नहीं बोल सकते। वो साइट पे आएगी जाएगी, पर आपको जब तक कोई नई डेट शीट ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती है तब तक उसको टेंटेटिव डेट शीट के तौर पे आप मान के चलो और उसी को फॉलो करो। समझ गए? टाइम नहीं गवाएंगे, सुनो। 1 दिसंबर, 30 दिसंबर, 30 दिन का गैप। 30 दिसंबर से 30 जनवरी, 30 दिन का गैप। और फिर 30 जनवरी से 15 फरवरी, 15 दिन का गैप। ये मोटा मोटी मान के चले तो 30, 30, 60 और 15 यानी कि 75 दिन। फिर भी मैंने लिखे हैं सिर्फ 2 महीने स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी, क्योंकि 2 महीने 60 दिन में हम काम करेंगे, 15 दिन थोड़ा सा गायब रहेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। कैसे समझो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में। क्लास 10th किस तरीके से, पहला 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है और दूसरा 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। 12th वाले बच्चों भी उस तरीके से देखना। सबसे पहली चीज कीप इन माइंड, इस बात को ख्याल रख लो कि अब तक जितनी पास्ट की गलतियां थी आपकी, पूरे साल आपने घंटा कुछ नहीं पढ़ा, मैटर नहीं करता। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते और लास्ट के 3-4 महीनों में पढ़ के धांसू तरीके से 80 से 85% फोड़ रहे होते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम में। डजेंट मैटर दे आर इन क्लास 10th और 12th। दूसरी चीज, आपको फोकस पढ़ाई पे ना होकर के आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल करना है कि कहां पे आप डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल कर रहे होंगे। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने का इन द सेंस कि आप फोन चला रहे हो तो फोन को क्या लिमिट में चला रहे हो, क्या आप फोन यूज कर रहे हो तो उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, क्या आप सिर्फ शॉर्ट्स रील और अलग चीजों को स्नैप वगैरह देखने के लिए यूज कर रहे हो, या सच में यूट्यूब पे आके कम लेक्चर लेकर और फिर अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्या उस तरीके से फोन यूज हो रहा है। PYQ, मैंने क्यों PYQ रखे? PYQ हर दिन आपको करना है, हर दिन। हर दिन का मतलब हर दिन। जो हम कमेंट सेक्शन में MCQ के फॉर्म में डाल रहे हैं, आप उसको कम्युनिटी पोस्ट पर रिप्लाई करो भाई। 10th वाले हो, जो 12th वाले हो, किसी का भी हो, आप उस पर रिप्लाई करो। इंग्लिश के लिए तो प्रॉपर वन शॉट में प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, 2-3 वीडियो डल भी चुके हैं। आप उन सब चीज को अंडरस्टैंड कीजिए ना, उन सब चीज को देखिए। क्लास 10th वालों के लिए तो पूरा रामबाण उपाय कर रहे हैं। और जितना बस आपकी एक सपोर्ट की जरूरत है वो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और जितना ज्यादा आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पूछिए और बेझिझक पूछिए। अभी 2-4 दिनों में मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां पे भी डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे डायरेक्ट आप DM कीजिए, डायरेक्ट आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। एज सैंपल एज यू कैन। सैंपल क्या? सैंपल पेपर। यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करो आप, कि जब मैं बात सैंपल पेपर की कर रहा हूं तो आप सैंपल पेपर को अंडरस्टैंड करके समझोगे कि भाई आपके, चाहे वो 2025 के 25 में आने वाले जितने भी सैंपल पेपर हैं जो इस बार लॉन्च किए, अभी हमारी जो अगली वीडियो रहेगी मैं इसी पे बनाऊंगा कि आपको कौन से मार्केट से सैंपल पेपर लेनी चाहिए, कौन से हम आपको प्रेफर करेंगे कि आपको ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। देखो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं रहेगी, नया चैनल, आप भी जानते हो कि कोई हमें स्पॉन्सर नहीं दे रहा अभी कि हाँ भाई लीजिए सर आप ये हमारा बुक है ये स्पॉन्सर कर दीजिए। कोई भी नहीं दे रहा, आप चीज़ों को समझो। पर हम जो डीप एनालाइज की 10 साल के एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें हम अंडरस्टैंड करके आपको दे सकता है, वो चीज़ हम आपको देंगे। दूसरी चीज कि भाई आपको जितने सैंपल पेपर आप कर सको उतने करो।
आप उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो कि टाइम मैनेजमेंट आपका किस तरीके से हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट का सेंस, अगर आप अब भी स्कूल जा रहे हो, आपके स्कूल्स बहुत सारे रेयर स्कूल्स हैं दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में, एनसीडी में, कि आपको स्कूल्स बुला रहे हैं, तो आप स्कूल्स को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो? क्या आप 2 बजे तक स्कूल से वापस आकर 4 बजे तक आराम करके कुंभकर्ण की तो सो रहे हो और फिर कुछ अपनी चीजों को प्रोडक्टिवली कर रहे हो, या कुछ और सेंस में प्रोडक्टिवली कर रहे हो? आपका एक एक प्रोडक्टिव नेचर, एक एक बातें आपकी उस सेंस में रिलेट करेंगी कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स कैसे होंगे। प्री बोर्ड में अगर अंदाजा लगा के चलो तो ज्यादातर स्कूलों के जो 1 दिसंबर से करवा रहे हैं, तो कुछ स्कूल जो है वो जनवरी वगैरह से करवा रहे हैं। इन सब चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपका ये टाइम मैनेजमेंट वाला सिनारियो है, इस टाइम मैनेजमेंट वाले सिनारियो को आपको फोकस करके चलना है। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे भी खासकर इस बात पर ध्यान दें कि आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपका पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन पड़ गया, सिंपल इजी पेपर है, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो। 1 तारीख से 30 दिसंबर, 30 दिसंबर से 1 जनवरी, फिर 30 जनवरी, ये पूरा 30 दिन का गैप, और 15 फरवरी यानी कि 15 दिन का गैप। इधर इन सब चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है कि इन सब चीजों में, जैसे ये मान के चलो आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा के चलते हैं कि यहाँ पे 80% मोटा मोटी आपका सिलेबस जो है कवर हो गया है। तो ये जब सिलेबस आपका कवर हो गया, तो यहाँ पे जो आपका ये टारगेट है, ये 90% का टारगेट है कि यहाँ पे आपको इस दिनों में, इन 30 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक, आपको 90% सिलेबस के कंप्लीशन का आपको पूरा टारगेट लेके चलना है। और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उन पे फोकस करके आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना बेहतर आपको करने की कोशिश करनी है। 30 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, जो आपको 15 दिन का गैप, इस 15 दिन के गैप में आई विल सिंपली सजेस्ट यू कि अपने कॉपी किताबों को साइड में रख देना, सैंपल पेपर डेली करना, 3 घंटे की सीटिंग बनाना, नहीं हो तो हम आपको कुछ नई वीडियोस भी लेके आने वाले हैं। और बहुत जल्दी स्टे ट्यून्ड रहिए। आप, मैं अपनी चीजों को और अपनी लाइब्रेरी को दिखाने वाला हूं आपको कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे 3-3 घंटे बैठ के हम बोर्ड एग्जाम में उनको सैंपल पेपर करवाएंगे। मैं अपनी लाइब्रेरी की आपको बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट को जब मैनेज करने की बात करें, बच्चों अभी बोल रहा हूँ, 75% 75% अटेंडेंस अगर आपकी पूरी हो गई है, आप स्कूल आज छोड़ दो, लीव दे दो, बोल दो भैया मैं बीमार पड़ गया हूँ, सिंपल सी बात है। मैं पूरे लाइव यूट्यूब पे सामने बोल रहा हूँ कि अगर 75% अटेंडेंस, क्योंकि सीबीएसई भी कहती है 75% अटेंडेंस इज नीडेड, आप 75% दे दीजिए और उसके बाद हॉलीडे लेके घर बैठ जाइए, क्योंकि स्कूल में हो रहा है टाइम वेस्ट। सिंपल सी बात है। स्कूल में टाइम वेस्ट इन द सेंस कि अगर आप स्कूल में सैंपल पेपर कर रहे हैं, आप प्री बोर्ड देने के लिए जा रहे हैं, आपके स्कूल में अगर प्रोडक्टिवली चीजें हो रही है, तो आप जाइए। अगर स्कूल में आपके, कि भाई सिंपल सी बात है, स्कूल में अगर आप जा रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में भी पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा। पूरे लैंग्वेज को, पूरे आप इस चीज को समझिए कि स्कूल में भी पढ़ सकते हो आप, बशर्ते कि आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कर पा रहे हो। आप जा रहे स्कूल तो टीचर से डाउट पूछिए, आप जा रहे स्कूल तो हर दिन एक नया सैंपल पेपर करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप जो सैंपल पेपर घर पे कर रहे हो उसको वहां जाके एनालाइज कीजिए। हर दिन आपको नया सैंपल पेपर एनालाइज करना है और ये आपको टारगेट बना के चलना है। जितनी ज्यादा चीजों को आप अंडरस्टैंड करोगे, सोचोगे, भाई आज पूरे साल आपने जिससे भी बातें कर रहे हो, डजंट मैटर आपकी गर्लफ्रेंड है, डजंट मैटर आपका बॉयफ्रेंड है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये टाइम आपको अपने परिवार के साथ देने का है, क्योंकि इस टाइम, इस ठंड में आपका परिवार आपको साथ दे रहा होगा, और इस ठंड में आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये ठंड भी, आप जो कंबल में घुस जाओगे ना, वो कंबल में से आपको निकलना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इन सब चीजों से जीतना पड़ेगा, और यही आपके प्रोडक्टिविटी को लेके आएंगे। 10th वालों, मैंने पहले भी बोला है, आपका पहला बोर्ड है, 12th वालों आपका दूसरा बोर्ड है, झिझक चुके हो, उस आग से निकल चुके हो, तो इनको संभालो और उस आग में नया बनो और कुछ नई चीज अपने आप को तपाओ, समझ रहे हो। दूसरी चीज, यहाँ पे फालतू कोई और अदर कहानी नहीं है, बस यही है, जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, हेल्दी खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, ठंड है फिर भी आप पानी पियो ज्यादा से ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करो आप, ताकि चीजों को अंडरस्टैंड करो। जितने अच्छे फल फ्रूट्स खा सकते हो आप, जो ठंड के फल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स खाओ आप अगर डेली अच्छे है, और एक्सरसाइज करने की कोशिश करो डेली टू डेली, और सैंपल पेपर पीवाईक्यू डेली करो, एमसीक्यू करो, कमेंट करो इन सब बातों पर लेकर कि भाई अगला वीडियो किस चीज पे चाहिए, अगली वीडियो किस चीज के लिए चाहिए, स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए। जेई वाले जो बच्चे हैं जो अभी स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, जेई का भी टारगेट है, तो भाई जनवरी में आपके जेई का है, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे कि जेई और बोर्ड दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।